महाशिवरात्रि और महिला दिवस के अवसर पर पूरे देश और प्रदेश में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मंत्री संपतिया उइके ने गृह प्रवेश किया है। इसके साथ ही उन्होंने महिला दिवस और महाशिवरात्रि की सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान मंत्री संपतिया उइके ने न्यूज आवर के साथ खास बातचीत की है और बीजेपी की सरकार ने महिलाओं के लिए बेहतर काम किए हैं। केंद्र की सरकार ने नारी वंदन योजना और 3 तलाक पर कानून बनाया है। इस बार 400 पार के साथ फिर मोदी सरकार बनेगी। आज महाशिवरात्रि है, इसके साथ साथ महिला दिवस भी है। हमारे साथ संपतिया उइके जी मंत्री जी मौजूद हैं। मैम, आज महिला दिवस है और महाशिवरात्रि दोनों एक साथ पावन पर्व। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और महिलाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। साथ में आज चूँकि देवों के देव महादेव आज महाशिवरात्रि भी है, तो महाशिवरात्रि के इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करती हूँ। मैम, लोकसभा चुनाव में भी आने वाला है और विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत जो मानी जाती है वो महिलाओं की वजह से जो आधी आबादी है, लोकसभा चुनाव में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा क्या? मिलेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास लेकर के काम कर रही है, तो निश्चित ही जिस तरीके से बहनें हमारी जो चौका चूल्हा घर से बाहर नहीं निकलती थी और आज हर क्षेत्र में हमारी बहनें उड़ान भर रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज हमारी बहनें गांव से लेकर के पहाड़ जंगल से निकल करके, मैं खुद उदाहरण हूँ कि मैं एक बहुत ही ऐसे इंटीरियर क्षेत्र से आती थी, समान परिवार से थी और आज यहाँ पे मैं राज्यसभा में गई तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज मैं यहाँ पे मंत्री के रूप में एक सेवक के रूप में खड़ी हूँ तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो जिस तरीके से महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक काम किया है, चाहे वो 50% आरक्षण हमारे पंचायती राज की बात करें, चाहे लाडली बहना माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना योजना चलाई, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से बहनों के लिए नारी वंदना शक्ति योजना चलाई, 33% आरक्षण बहनों को दिए। लोगों ने बहुत चर्चा किया महिलाओं के लिए, ये करेंगे वो करेंगे। 3 तलाक जैसी महिलाओं को इतना अच्छा 3 तलाक की बिल पास किए, ये किसने किया? सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। महिलाएं सब समझ रही हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा था और आज मौका मिल रहा है, तो हमारी बहनें सब समझ रही, वो भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिताएंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जिताएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं बनाई, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में जहां जहां है वहां पहले महिलाओं को सामने रख करके इतनी योजनाएं बनाई हैं, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, मुख्यमंत्री वो लाडली बहने योजना हो, हर प्रकार की योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, बहुत सारी योजनाएं बहनों विशेष काम और हो गया है महिलाओं के लिए 100 रुपए का सिलेंडर। आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 100 रुपया आज कम कर दिए। ये भी मैं पूरे समस्त बहनों की ओर से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आज बहुत अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य निर्णय है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। 370 पार इस बार जरूरी है, 400 पार 370 पार बहुत जरूरी है। जब विधानसभा में हम लोग कहते थे कि जब विधानसभा में 200 पार, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता था कि 200 पार कैसे होगा। 100 पार कहते थे तो लोगों को आश्चर्य होता था और आज जनता ने करके दिखाया। आज मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से 370 हटा है और 370 की हमारी नारा है, 370 से ज़्यादा पार होंगे। एनडीए जो है 400 पार और बीजेपी अकेले 370 पार। महिला दिवस की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ये थी हमारे साथ मंत्री संपतिया उइके जी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी इस बार लोकसभा में भी चुनाव जीतेगी। महिलाओं के लिए बीजेपी ने बड़े काम किए हैं, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे वंदना योजना हो, सभी जगह लोकसभा से लेकर के विधानसभा में भी जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां पर काम हुए हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि लोकसभा में जिस तरह से 370 पार बीजेपी अकेले का नारा दे रही है और 400 पार अब की बार मोदी सरकार का नारा दे रही है, वो किस तरह से पूरा होता है। कैमरामैन के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर।